गुरु रूप साध संगत जीओ, सिनेमर गुरुदेव की फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शरीर दे तल ते जो कुछ अनुकूल प्राप्त होंदा है उन्हों कहते ने सुख। सुख मन दे तल ते जो कुछ अनुकूल प्राप्त होंदा है उन्हों कहते ने आनंद। एक सुख है, एक आनंद है। जमीन आसमान दा दोहां दे च फर्क है। सुख कोई भी होवे आखिर दुख दे च बदलदा है, बदलदा। ऐसा कोई भी सुख नहीं जो दुख दे च ना बदले। जन्म सुख सही पर मरण दे दुख दे च बदलदा है। जवानी सुख सही पर बुढ़ेपे दे दुख दे च बदलदी है। जब लग जरा रोग नहीं आया, बुढ़ेपे नूं ते रोग कह दिता। हू बहु इसे तरीके दे नाल ऐसा समझ लो सुख दुख दे च बदलदा है। आनंद केवल आनंद ही है, उहदे विपरीत उहदे मुखालफ उहदे मुकाबले दी दूजी अवस्था नहीं है, नहीं है। सुख दे मुखालिफ अवस्था है दुख। आनंद दे विपरीत आनंद दे मुखालिफ आनंद दे अपोजिट कोई दूसरे हालात नहीं है, कोई दूजी अवस्था नहीं है। हुण दूजा नुकता ध्यान नाल सुनना। सुख पदार्थ तो मिलता है, आनंद परमात्मा तो मिलता है। शरीर नूं कोई भी सुख चाहिदा है, पदार्थ तो मिलेगा और पदार्थ बाहरों मिलेगा, बाहरों मिलेगा, अंदरों कुछ भी नहीं लभना। सुख पदार्थ तो मिलेगा, पदार्थ दे अनेकां रूप ने, पदार्थ अनेकां प्रवार दा है। सुख पदार्थ तो मिलेगा, आनंद परमात्मा तो मिलेगा। पदार्थ बाहरों मिलणगे, परमात्मा अंदरों मिलेगा। जो अपने अंदर पदार्थ नूं लभण दी कोशिश करे भरम दे च है, भुलेखे दे च है। जो बाहर परमात्मा नूं लभण दी कोशिश करे, गुरबाणी कहंदी है बाहर टोले सो भरम भुलाए। भरम दे च है, भुलेखे दे च है। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਭਰਮ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭੇ। ਉਹ ਵੀ ਭਰਮ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਭਵੇਂ, ਵਣ ਕੰਡਾ ਮੋੜੇ। परमात्मा तेरे की मुंह लगना है, तेरे मुंह कंडे ही लगने। वण कंडा मोड़े वसी रब हियाली है, जंगल क्या ढूंढे। एक दूजा नुकता भी सुन लेना। इहदा यह मतलब नहीं कि बाहर परमात्मा नहीं है। बाहर भीतर एको जानो, ए गुर ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की खाई। कि जद अंदर है तो अंदर ना बहुत नेड़े है, कि जद नेड़े तो ही नहीं लभ्या तो दूर तो की खाक लभेगा। जद नेड़े तो ही प्राप्ति नहीं हुई तो फिर दूर तो किस तरह प्राप्त होगी। सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो भरम बुलाए। हुण मैं इसनूं दोहरा के फिर बयान कर दिया।
जो अंदरों पदार्थ लभण की कोशिश करे, सोना लभना है, चांदी लभनी है, हीरे लभने ने, मोती लभने ने, अन्न लभना है, धन लभना है, और सारे संबंध लभने ने, अंदरों नहीं लभणगे, बाहरों लभणगे। परमात्मा लभना है। एक होर नुकता भी बयान करते हैं, रह ना जाए। पदार्थ लभना पेगा, परमात्मा नूं लभण दी लोड़ नहीं, सिर्फ अंदर जाना पेगा। वो तो मिलिया होया है, मिलिया होया है। हो सकता है सोना मिलिया नहीं, लभना पैना है। हीरा है नहीं कोल, लभना पैना है। मोती है नहीं कोल, लभना पैना है। धन है नहीं, लभना पैना है। सुंदर मकान कोल है नहीं, बनाना पैना है, लभना पैना है। परिवार दे संबंध लभने पैने ने, जोड़ने पैने ने। पदार्थ लभना पैंदा है। कहंदे ने परमात्मा नूं लभण दी लोड़ नहीं, घर जाना पैंदा है। शरीर नूं सुख मिलदा है पदार्थ नाल, पदार्थ मिलदे ने बाहरों। मन नूं आनंद मिलदा है परमात्मा नाल, पर कीता की जाए परमात्मा घर दे च है, मन घर दे च नहीं है। मन घर दे च नहीं। इस वास्ते गुरबाणी आवाज मारदी है, मेरे मन परदेसी वे प्यारे, आओ बस तू सिर्फ कर दे छा। प्रभु ते मिलिया होया है, आनंद ते मिलिया होया है। सब किछ घर में है, बाहर नाही, बाहर टोले सो भरम भुलाए। पदार्थ सारे मिले हुए नहीं, रोज रोज लभने पैंदे। धन जितना चाहिदा है नहीं, लभना पैंदा है। और जितने चिर तक लभना पैंदा है, उन्ने चिर तक समझ लो लोड़ है या भुख है। और मैं ये भी अर्ज करा, जिन्ने चिर तक शरीर जिंदा है, भुख रहेगी, भुख नहीं मिटती। भोजन छके है, भुख मिट गई है, शामी फिर भुख लगे। शामी छके है, भुख मिट गई है, सवेरे फिर लगे। धन मिले है, होर भुख पैदा होगी। पदार्थ मिले ने, होर भुख पैदा होगी। प्रभुता मिली है, होर भुख पैदा होगी। पर महर्ज करा एक दफा मन घर दे च आ जाए, मन दियां सारियां ही भुखा मिट जांदियां ने, क्योंकि घर दे च सब कुछ है। साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाई। सारियां भुखा शांत हो गई। कि जो मैं अर्ज कर रहा, भरोसा नहीं बजदा, चंगिया चंगिया का नहीं बजदा। दरअसल कुछ सच्चाई कबूल कर लेंदे ने, कुछ नहीं। 40-40 साल तो आ रहे सत्संगी भी कह देंदे ने, ज्ञानी जी की करी भरोसा ही नहीं बजदा कि सब कुछ घर दे च है। भरोसा क्यों नहीं बजदा? अजे तक किसी साइंटिस्ट ने नहीं मनिया कि अंदर आनंद है, महान खेड़ा है, महान खुशी है, महान रस है, महान सुहप्पण है। किसी चोटी दे साइंटिस्ट ने नहीं मनिया। मनुख जीवन बतीत कर रहा है विज्ञान नूं आधार बना के, ज्ञान नूं आधार बना के ने, साइंस नूं आधार बना के, परमात्मा नूं आधार बना के ने। और जितना मनुख दा साइंस ते भरोसा वधदा गया, उतना ही परमात्मा ते भरोसा हटदा गया। साइंस विज्ञान की है, पदार्थ नूं अपने अनुकूल करना। हवा गर्म है, ये नहीं चाहिए,
इनू ठंडा करना, वातां अनुकूल एयर कंडीशन करनी, जिस ढंग की हवा शरीर नू चाहिए वैसी करनी है। पानी बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है, नहाना औखा है, इनू गर्म करना, पदार्थ नू अपने अनुकूल करना। लोहा है, हुण जिहड़ा रूप मैनू इसदा चाहिदा मैं वो इसदा बनाना है। तो लोहे तो तरह तरह दियां मनुख ने मशीनां बनाईयां ने, औजार बनाए ने, सब्जी कट्टण लई चाकू बनाए ने। लोहा प्रकृति ने बनाया, चाकू मनुख ने बनाया। लोहा प्रकृति ने बनाया, तरह तरह की मशीनरी मनुख ने बनाई। यानी मनुख कह रहे है प्रकृति जिस तरह का तू लोहा बनाया इस तरह का नहीं चाहिए, जिस तरह का मैनू चाहिए मैं इहदा रूप वो बनाना है। मनुख ने सोने नू, चांदी नू, पित्तल नू, तांबे नू और लोहे नू, मिट्टी नू अपने अनुकूल कीता है, हवा नू अपने अनुकूल कीता है। सुभाव पानी का यही है, निवाण की तरफ वगना। पर मैं रहिंदा पिया चौथी पंजवीं मंजिल ते, मैनू उपर पानी चाहिए। भावें सुभाव पानी का प्रकृति ने बनाया निवाण की तरफ चलना, मैं ते 100वीं मंजिल ते भी पहुंचा दिता है, मैनू उत्थे चाहिए। वगदा होवेगा निवाण की तरफ, मैनू चढ़ाइयां ते चढ़ना। प्रकृति इहदे च पदार्थ नू अपने अनुकूल ना कीता जाए तो जिहो जिहां दा शरीर नू सुख चाहिए नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बड़े ध्यान नाल सुनना। कोई भी पदार्थ मेरे अनुकूल नहीं है, वो मैनू सुख नहीं दे सकता, कतई नहीं दे सकता। पत्थर नू मनुख ने घड़ के अपने अनुकूल बनाया, जिस तरह का चाहिए वैसा मैं इसनू रूप देना है। लोहे नू, पित्तल नू, तांबे नू, मिट्टी नू, हवा नू, पानी नू और हथा के अग्नि नू। अग तो जो कुछ मैनू चाहिए मैं वो बनाना है, मैं उहदी वरतों उस तरह करनी है। सब कुछ जला के भस्म कर देंदी है, पर मनुख इस अगन तो बहुत कुछ तामीरी कम कर रहे हैं। विज्ञान खड़ा है इस ते पदार्थ नू अपने अनुकूल करना, इसे तो सुख मिलेगा, वरना नहीं मिल सकता। ते पदार्थ बाहर ने, अंदर ते कुछ भी नहीं। ना अंदरों लोहा लभदा है, ना सोना लभदा है, ना चांदी लभदी है, ना धन लभदा है, ना अन्न लभदा है, ना परिवार लभदा है, ना महल माड़ियां लभदियां, कुछ भी नहीं लभदा। अंदर ते कुछ भी नहीं, ये सब कुछ बाहर है। चूंकि तन दे सारे सुख बाहर पए ने, और सुख भी उदों मिलता है जब पदार्थ नू अपने अनुकूल करिए, नहीं तो नहीं मिलता। ये जिहड़ा मन है, इनू आनंद उस वक्त मिलता है जब ये अपने आप नू परमात्मा दे अनुकूल करे। उम्मीद ये गल पकड़ दे चाहिए। पदार्थ मेरे अनुकूल नहीं, जैसा मैनू चाहिए मैनू शरीरक सुख नहीं मिल सकते। जैसा परमात्मा है वैसा मैं अपने मन नू बनाया नहीं, परमात्मा दे अनुकूल कीता नहीं, मैनू आनंद नहीं मिलेगा। तो शरीर नू सुख मिलता जाएगा, मन रोंदा जाएगा। शरीर नू सुख मिलता जाएगा, मन दुखी होवेगा, कलेश दे च होवेगा। शरीर नू सारे सुख मिलते जाणगे, मन कलेश दे नाल भरदा जाएगा। हुण मैं अर्ज करां, बहुत वड्डे सुखी मनुख जो तन दे तल ते ने,
मन दे तल ते उतने ही दुखी ने, उतने ही दुखी ने। महाराज कहते ने बड़े बड़े जो दीसे लोग, तो वड्डा होना किस तरह नापोगे। महाराज कह रहे हैं बड़े बड़े जो दीसे लोग, परिवार वड्डा होवेगा, धन संपदा वड्डी होवेगी, महल माड़ियां वड्डियां होणगियां, कारोबार वड्डा होवेगा, सोना चांदी हीरे जवाहरात बहुत तादाद दे होणगे, ये सब कुछ वड्डा होवेगा। मनुख दी शरीरक वडियाई ते बाहर दी वडियाई इस ते खड़ी है। अगर ये बाहरों सब कुछ वड्डा नहीं तो इनू शरीर दे तल ते वड्डा कहना औखा हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। मकान बहुत वड्डा है, इस वास्ते बड़ा लोग, बड़े बड़े जो दीसे लोग, धन संपदा बहुत ज्यादा है, महल माड़ियां बहुत उचियां ने, कारोबार बहुत ज्यादा है, परिवार बहुत वड्डा है, ताकत बहुत वड्डी है, तो वड्डा है। और बड़े ध्यान नाल सुन लेना, तो मैं माफी भी मांग लेना। बाहरों जितने वड्डे मनुख ने, यकीन जानो अंदरों उतने ही छोटे ने, कुछ भी नहीं। बाहरों लखां दे ने, अंदरों कखां दे ने, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बड़े बड़े जो दीसे लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। ये भी मैं अर्ज कर, बाहरों ये लखां दे मनुख, अंदरों कखां दे ने, बाहरों बहुत वड्डे ने, बहुत छोटे ने, अंदरों बहुत छोटे ने। बाहरों मनुख वड्डा हो सकता है, महल वड्डा है, कारोबार वड्डा है, धन संपदा वड्डी है, परिवार वड्डा है। अंदरों ते मनुख उस दिन वड्डा हो सकता है जिस दिन सब तो वड्डा परमात्मा इसनों प्राप्त होता है। उंज नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। ये भी मैं अर्ज करते। इस वास्ते बहुत वड्डे वड्डे बाहरों लोकां नूं गुस्ताखी भाव मैं अंदरों बड़ी गहराई नाल देखा, बड़े छोटे ने, बड़े छोटे ने, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कदी उन्हां दी गुफ्तगू सुन लेना, कदी उन्हां दी रोजमर्रा दी गल सुन लेना, अंदरों ते बहुत छोटे ने। अंदरों क्यों नहीं वड्डा होना चाहते, जदे वड्डा होना चाहते हैं और बाहरों वडियाई लभदे ने, फिर की कारण है अंदरों क्यों छोटे ने। दरअसल इन्हां ने एक नुकता गलत समझ लिया। अज तक जो कुछ मिले है बाहरों मिले है, धन मिले है बाहरों मिले है, महल माड़ियां मिलियां ने बाहरों मिलियां ने, इज्जत मान मर्यादा मिली है बाहरों मिली है, पदार्थ मिले ने बाहरों मिले ने, तो समझ लेंदे शायद परमात्मा भी किधरों बाहरों मिल जाएगा। मैं ऐ भुलेखा है, ऐ भुलेखा। तन भज रहा है बाहर सुखां दी तलाश दे, मन भी नाल भज रहा है, आनंद दी तलाश दे, सुख मिल रहा है, आनंद नहीं मिल रहा। तो हुण मैं अर्ज करां, जितनी तादाद दे मनुख नूं शरीरक सुख प्राप्त हो जाते हैं, उतनी ही मिकदार दे मानसिक तौर पर दुखी हो जाता। कोई मनुख मन दे तल ते किन्ना क दुखी है, इनू किवें नापोगे। वेख लेना शरीर दे तल ते किन्ना क सुखी है। शरीर दे सारे सुख पदार्थ ते खड़े ने, ते पदार्थ बाहरों लभदा है, अंदरों नहीं लभदा। मैं एक दफा फिर दोहरा दें, ना अंदरों सोना लभदा है, ना हीरे मोती लभदे हैं, ना धन लभदा है, ना अन्न लभदा है, ना मान मर्यादा लभदी है, ना शक्ति लभदी है। ये तो बाहरों मिलती है इज्जत मान मर्यादा। तो मन नूं एक भुलेखा पै गया है, शायद परमात्मा भी बाहरों मिलेगा, क्योंकि अज तक जो कुछ मिले है बाहरों ही तो मिले है। बस इस तरीके दे नाल
तन ते भटक भटक के एक दिन इसका अंत हो जाता है। पदार्थ पै रह जाते ने, पदार्थां नूं भोगण वाला शरीर नहीं रह जाता, नहीं रह जाता। थाके नैन सरवन सुन थाके, थाकी सुंदर काया। अखां वेखदियां वेखदियां रह गईयां ने, रूप ते नहीं मुक गया। ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਜ਼ਬਾਨ ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਰਹਿ ਗਈ ਏ, ਰਸ ਕਸ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਸਰੀਰ ਭੋਗਦਿਆਂ ਭੋਗਦਿਆਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਭੋਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ, ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਰਿਹਾ। ਭਰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਭੋਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਿਆ। बड़े सुंदर बोल ने इस संबंध भरतरी दे। साडे कोल दो तरह का जीवन है, तन का और मन का। तन नूं सुख चाहिए, मन नूं आनंद चाहिए। सुख पदार्थां तो बिना नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। भुख लगी है, हुण भुख मिट सकती है, तो भुख का दुख मिट सकता है, तो मैनूं तृप्ति का सुख मिल सकता है। पर भोजन ते होवे नहीं मिटेगा, ये दुख नहीं मिटेगा भोजन तो बिना। तन नूं सुख मिलदे ने पदार्थ नाल। मैनू किसी चीज की लोड़ है, बिना धन तो ते प्राप्त नहीं होती। तो मैं अर्ज करा, शरीर दे सारे सुख बाहर पए ने, लभने पैंदे ने, खोजने पैंदे ने। मन का आनंद अंदर पिया, खोजना नहीं पैंदा। बड़े ध्यान नाल सुनना, खोजना नहीं पैंदा। सिर्फ मन घर दे च आ जाए, आनंद ते पिया, आनंद ते पिया। पर कीता की जाए, तन बाहर भटक रहा है, मजबूरी है उसदी, कोई सब कुछ मिलता जो बाहर है, मन भी उस दे नाल भटक रहा है। इस वास्ते गुरबाणी आवाज मारदी है, मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे। हुण दूजा नुकता मैं फिर दोहरावां, पदार्थ नूं अपने अनुकूल ना करिए, सुख नहीं मिलता। चने बड़े सख्त ने, चबाने बड़े औखे ने, गलाने पैणगे, पकाने पैणगे। साग सब्जी मैनू अपने अनुकूल बनानी पैगी, पकानी पैगी, ताकि मेरे शरीर लई वो ठीक हो सके। सुख किस तरह मिलता है? पदार्थां तो, सिर्फ पदार्थां तो नहीं, पदार्थ नूं अपने अनुकूल करना तां सुख मिलता है, उंज नहीं मिलता, कतई नहीं मिलता। उन्हों अपने अनुकूल करना पैंदा है। हवा ते भयंकर गर्म है, इराक दे कुवैत दे दर्जा हरारत जून जुलाई दे 52 ते जा पहुंचता है। बाजार सवेरे 6 तो 11 तक खुलते हैं, बंद हो जाते, इन्नी भयंकर गर्मी। किसी नूं बाहर काम भी नहीं करन दिता जाता। इतनी कड़कदी धुप ते लू मनुख बेहोश हो जाता है। लेकिन घरां दे च लोकी आराम नाल पै रहिंदे ने। हर घर दे च एयर कंडीशन, हवा नूं अपने अनुकूल करना है, होवे पई गर्म, इनू ठंडा करना है। पानी नूं अपने अनुकूल करना है। मैं 8वीं मंजिल ते रहना, पानी ते निवाण की तरफ वगना है, मैनू उपर चढ़ना है। हवा नू अपने अनुकूल करना, पानी नू अपने अनुकूल करना, अग्नि नू अपने अनुकूल करना, धरती नू अपने अनुकूल करना, सोने चांदी नू अपने अनुकूल करना। ऐ सोना मैं गल दे च पाना है तो हार बनाना, मैं उंगल दे च पाना है तो अंगूठी बनानी है। मैं सोने नू अपनी शक्ल देनी है जिस तरह का मैनू चाहिए। मैं लोहे नू मशीनरी दे च बदलना है, क्योंकि उस तरह ही मैनू काम दे सकता है। मैनू लोहे का चाकू चाहिए। धातुआं नू अपने अनुकूल करना, धरती नू अपने अनुकूल करना, पानी नू अपने अनुकूल करना, हवा नू अपने अनुकूल करना। इसे दे नाल ही मनुख नू शरीरक सुख मिलते हैं, वरना नहीं मिलते, नहीं मिलते। बाहरों पदार्थ वधदे जान
ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੋ ਦੀਸੇ ਲੋਗ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮਕਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਕਾਨ। ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਬਸਤਾ ਟੂਟੀ ਝੌਂਪੜੀ ਚੀਰ ਸਭ ਛਿੰਨਾ, ਜਾਤ ਨਾ ਪਾਤ ਨਾ ਆਦਰੋ ਉਦਿਆਨ ਭਰ ਮੈਨਾ। ਕੋਈ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਹਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਬਿਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਥਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਤਨੇ ਭਗਤ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਫਲਿਸ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੁਸ ਮੁਸ ਰੋਵੇ ਕਬੀਰ ਕੀ ਮਾਈ, ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਰੋਂਦੀ ਏ ਕਬੀਰ ਦੀ ਮਾਂ। ਇਹ ਬਾਰਕ ਕੈਸੇ ਜੀਵੇਂ ਰਗਰਾਈ, ਐ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨਗੇ। ਤਨ ਨਾ ਬੁਨ ਨਾ ਸਭ ਤਜਿਓ ਹੈ ਕਬੀਰ। ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਰਾਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਨਾ ਬੁਨ ਨਾ ਸਭ ਤਜਿਓ ਹੈ ਕਬੀਰ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਓ ਸਰੀਰ। ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਬਸ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਰਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਤੋ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਫਲਸ ਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਥੋੜਾ। ਦੋ ਵਕਤ ਦਾ ਢੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਢੰਗ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਢੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਜਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਦੋ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਖਣੇ ਮੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਦੱਖਣੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਦਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਦੱਖਣ ਦੀ। ਇਧਰ ਸਰਗੋਦਾ, ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਲਹਿੰਦੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇ ਨੰਗੇ ਨੈ ਨੰਗ। ਦੱਖਣੇ ਮੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਸੇ ਨੰਗੇ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੰਗੇ ਸਨ। ਸੇ ਨੰਗੇ ਨਹਿ ਨੰਗ, ਭੁੱਖੇ ਲੱਖ ਨਾ ਭੁੱਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਸਨ। ਢੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਢੰਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਢੰਗ ਦਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੇ ਨੰਗੇ ਨੈ ਨੰਗ, ਭੁੱਖੇ ਲੱਖ ਨਾ ਭੁੱਖਿਆ, ਦੁੱਖੇ ਕੋੜ ਨਾ ਦੁੱਖ, ਨਾਨਕ ਪਿਰੀ ਭਿਖੰਦੋ ਸੁਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ।
ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਹਰ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਨਾ ਬਦਲੇ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਮੁਖਾਲਫ ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸੁਖ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਨੰਦ। ਪਦਾਰਥ ਬਾਹਰ ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਘਰ ਮੇਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਏ। ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ, ਮਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ। ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਸਤੂ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈ, ਤਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਸਰੀਰਕ ਸੁਖ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਵੈਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਸਰੀਰਕ ਸੁਖ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਵੈਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕਲੇਸ਼ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਨਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਲ ਤੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਲ ਤੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੋ ਦੀਸੇ ਲੋਗ, ਤਿੰਨ ਕੋ ਵਿਆਪੇ ਚਿੰਤਾ ਰੋ। ਬਾਹਰੋਂ ਮਨੁੱਖ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਨੁੱਖ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲਗਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਗ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਗ ਅੰਦਰੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਲੋਗ ਕੁਛ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਸੇ ਨੰਗੇ ਨੈ ਨੰਗ। ਭਾਵੇਂ ਨੰਗੇ ਨੇ, ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਢਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਢਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪਹਿੰਦਾ ਜਾਏ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੰਗਾ ਦੋਜ਼ਖ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ। ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗਾ, ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਮਿਨਾਈ ਉਰਦੂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਨਾਜ਼ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ। मेरी मुफलसी से तंग आकर कहीं और जाने वाले, ये सकून न मिल सकेगा तुझे रेशमी कफन में। अमीर मिनाई एक सूफी ख्यालों का बंदा है। कहता है बहुत सारे वड्डे वड्डे लोग मैनू इंज दिसदा है जिवें रेशम का कफन पाया होया है। रेशमी कफन, बड़े सुंदर कफन, बड़े कीमती कफन। इन्ना सोहना कफन, रंग रूप, अंदरों मुर्दा। ये सकून न मिल सकेगा तुझे रेशमी कफन में। महाराज कहते से नंगे नए नंग। चलो इस संबंध
एक सूफी का कलाम मैं थानू होर सुना दियां। दिल्ली दियां गलियां दे सरमद बिल्कुल अलफ नंगा घुमदा सी, महावीर दी तरह, स्वामी महावीर दी तरह। पता है जैन धर्म सारी दुनिया च बहुतात दे च नहीं फैल सकिया। उहदा कारण इन्हां दा जिहड़ा शिखर दा संत होवेगा उहनूं सारे कपड़े छोड़ने पैंदे, दिगंबर। जद कदी दास सर्व धर्म सम्मेलन जाता उत्थे जैनी भी आउंदे ने, ये अलफ नंगे होंदे ने, बिल्कुल अलफ नंगे। इन्हां दे इस वक्त ज्ञान सागर एक संत ने, विद्या सागर इस तरह दे नाम ने इन्हां दे, अलफ नंगे ने। जिथे किते सर्व धर्म सम्मेलन होवे बोलण दे विच ये आउंदे ने। यह धर्म बहुत दूर तक नहीं फैल सकता, कारण नगनता नूं हर मुल्क कबूल नहीं करता, हर कौम कबूल नहीं करती। इस वास्ते सीमित रह गया, दायरे च रह गए। सरमद सूफी संत मुसलमान से और नगन इनू पकड़ के औरंगजेब के दरबार दे पेश किया गया। औरंगजेब भी वेख के हैरान होया, है मुसलमान ते जैनियां दी तरह नंगा रहिंदा, नांगे साधुआं दी तरह नंगा। बड़ा कीमती दुशाला पहने होया सी। औरंगजेब ने सिपाही नूं दिता कि इहदा तन ढक दो। उहदे तन ते दुशाला पा दिता गया। सर्दियां दे दिन सन, पौ माह दे। जिन्ने दरबार विच एहलकार बैठे सन, सारियां दंगों उस जमाने के मुताबिक कोलियां दी बखदी हुई अंगीठी पई सी सारियां दे अगों, गरमाश वास्ते। सरमद कहंदा है, बादशाह सलामत, तुसी मैनू ये शाला दुशाला दिता है, धन्नवाद तुहाडा। पर सारे एहलकारां दे अगों ये अंगीठी पई है, एक ए भी दे दो। इशारा कर दिता, अंगीठी अगों रख दी। वो दुशाला उतार के अंगीठी च पा दिता, जल के खाक। औरंगजेब ने गरजदी आवाज च आखिया, तू सिर्फ नगन ही नहीं गुस्ताख भी है। असी तेरा तन ढके, तू फिर नगन हो गए। पता है उत्थे फकीर की कहंदा है, पेशान दे लिबास हर किरा ऐबे दी। बादशाह सलामत औगणा नूं ढकना पैंदा है, गुनाहां नूं ढकना पैंदा है, गंदगी नूं ढकना पैंदा है, फुल्लां नूं ढकण दी लोड़ नहीं। फुल्लां दे उत्ते दुशाला पाण दी लोड़ नहीं है। गंदगी नूं ढकना पैंदा है, हंकार नूं ढकना पैंदा है, क्रोध नूं ढकना पैंदा है, लोभ नूं ढकना पैंदा है, वासना नूं ढकना पैंदा है, ईर्खा नूं ढकना पैंदा है, निंदा नूं ढकना पैंदा है। तू देख मेरे अंदर तेनू केड़ा गुनाह दिखाई देंदा है, केड़ा औगण दिखाई देंदा है। मैं नहीं पहनदा कपड़े। पेशान दे लिबास हर किरा ऐबे दीद, बेऐबा रा लिबास ओरियाने दा। बादशाह सलामत सच पुछे, तू कपड़ियां दे च भी नंगा है, तेरे पिरावां दा कतल इन्हां कपड़ियां दे चों भी मैनू दिखाई दे रहा है। तेरे पिता दे खून दे धब्बे इन्हां कपड़ियां दे चों भी मैनू दिखाई दे रहे हैं। भैन दे उत्ते वड्डी भैन दे उत्ते कीता होया जुल्म इन्हां कपड़ियां दे चों भी मैनू दिखाई दे रहे हैं। बड़े बड़े फकीरां नू जो तू कतल कीता है, ये कतल तेरे कपड़ियां दे चों भी दिखाई दे रहा है। यकीन जान तू कपड़ियां दे च भी नंगा है, और मैं नंगा भी टकिया होया, टकिया होया। गुरु अर्जन देव जी महाराज दे बोल सुनो, से नंगे नै नंग, भुखे लख ना भुखिया, दुखे कोड़ ना दुख, नानक पिरी पिखुंदो शुभ दृष्टि। परमात्मा की बड़ी प्यार भरी दृष्टि है इन्हां ते। ये भावे तन करके नंगे ने, मन करके कजे हुए ने। भावे तन करके दुखी ने, मन करके आनंदित ने। भावे तन करके इन्हां दीयां लोड़ां दी पूर्ति नहीं हुई, मन करके बिल्कुल संतोखी ने, आनंदित ने।
ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਲੋਕ। ਸੁਖ ਸਮੂਹਾਂ ਭੋਗ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰੂਪ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨਾਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਖਲੜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਪਰਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਨਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਖ ਚਾਹੀਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੁਖ ਸਮੂਹਾਂ ਭੋਗ। ਭੂਮ ਸਦਾਈ ਕੋ ਧਣੀ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਧਣੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਸੁਖ ਸਮੂਹਾਂ ਭੋਗ। ਭੂਮ ਸਵਾਈ ਕੋ ਧਣੀ। ਨਾਨਕ ਹੱਬੋ ਰੋਗ ਮਿਰਤਕ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਰਦਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਖੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨੰਗੇ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨੰਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਭੁੱਖੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਰਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਛੋਟੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਪਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਕਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਤਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਕੋਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਵਰ ਗਿਆ। ਆਨੰਦ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਵਰ ਗਏ। ਸੁਖ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਦਾਰਥ ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਲਿਆਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਲਕਿ ਸੂਫੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੜੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ, ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਭਰੇ ਮੇਲੇ ਦੇ 'ਚ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਖੋ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਮਾਂ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ ਵੀ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨਾ ਲਵੇ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਔਰ ਇਹ ਮਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇ, ਬੱਚਾ ਤਲਾਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਦਮ ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਗੁਰੂ ਆਪ ਚਲੇਗਾ। ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੱਲ। ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਨਾ ਚਲੇ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਕੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ,
किधरे अमृत वेले उठ के मनुख बैठ के वाहिगुरु मंत्र दा जप कर देवे। इक्को ही दफा जप करे। भाई गुरदास जी कहते तू तो इक्को दफा याद किया है, करोड़ों दफा तेनों परमात्मा याद करेगा। सूफी ठीक कहते हैं, लगता है अज खुदा सानू बहुत याद कर रहा है। क्यों? अज खुदा दी याद आ रही, अज खुदा दी याद आ रही। यादां दोवें तरफों कट्ठियां चल रही ने। याद ने ही सब कुछ बनाए ने, ओदी याद ने मस्जिदां बनाईयां ने, ओदी याद ने मंदिर बनाए ने, ओदी याद ने गुरुद्वारे बनाए ने, ओदी याद ने चर्च बनाए ने, इतने धर्म ग्रंथ बनाए ने, इतने अवतार भेजे ने। वो याद कर रहा है, ओदी याद सानू मजबूर कर देंदी है उन्होंने याद करन। पहल वो करता है। अगर वो पहल ना करे, यकीन जानो कई जन्म साडा मिलना नहीं हो सकता। इसी विषय को मैं होर अगे खोलण की निमाणी कोशिश करांगा। मैं फिर अर्ज करा, तन नूं सुख नहीं मिले तो लोक अजाई चला जाता है। मन नूं आनंद नहीं मिलिया पर लोक अजाई चला जाता। तन नूं सुख नहीं मिलिया, मनुख पीड़ित रहिंदा है। मन नूं आनंद नहीं मिलिया, मन कलेश दे च रहिंदा है, चिंता दे च रहिंदा है। तन नूं पदार्थ नहीं मिले तो मनुख महान नहीं होंदा, वड्डा नहीं होंदा। मन नूं परमात्मा नहीं मिलिया तो मन वड्डा नहीं होंदा, महान नहीं होंदा। गजब दी गल है, पदार्थ कितने भी वड्डे मिल जान फिर भी अछूतापन रहिंदा है। एक दफा परमात्मा मिल जाए तो मन ही परमात्मा हो जाता है। पदार्थ तो सुख मिल सकता है, पदार्थ नूं अपने अनुकूल करिए। परमात्मा तो आनंद मिल सकता है, मन नूं परमात्मा दे अनुकूल करिए। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। पदार्थ नूं अपने अनुकूल नहीं करोगे, सुख नहीं मिल सकता। परमात्मा दे अनुकूल अपने मन नूं नहीं करोगे, परमात्मा नहीं मिल सकता। ये किवें अनुकूल करिए, बाकी विचारां कल इत्थे ही समाप्ति।